हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि 16 जून का मौसम हाल कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों का। तो राजस्थान के उत्तरी भागों पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फिलहाल बना हुआ है, और ये गर्मी के दिनों में आम बात होती है जब राजस्थान के उत्तर से लगाकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक लगातार जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने रहते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। तो निम्न दबाव जैसा क्षेत्र भी वहाँ पर लगातार पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर लगातार बना रहता है। और NLM जो है आप देख सकते हैं कि वो गुजरात के जो अहमदाबाद का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक फैली हुई है। यानी वहाँ तक जो है मानसून ने दस्तक दे दी है, और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद में जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो है लगभग 19 से लगाकर 22 जो जून का समय है उसके बीच में बांसवाड़ा और झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगा। यानी राजस्थान में जो है मानसून अब लगभग 3 से 4 दिनों की दूरी पर ही बना हुआ है, और जल्द ही दक्षिण पूर्व राजस्थान से ये एंट्री करेगा। और राजस्थान में जो नमी वाली हवाओं की गतिविधि हमने एक विशेष वीडियो में बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि 13-14 जून से जो है नमी वाली हवाएं राजस्थान में लगातार बढ़ेगी। यानी कि नमी वाली हवाओं का बढ़ना ये भी नहीं है कि नमी वाली हवाएं अगर राजस्थान में बढ़ रही हैं तो उसमें केवल और केवल बारिश ही होगी। आप देख सकते हैं नमी वाली हवाओं का दायरा जो है, जो इस लाइन में दिखाया गया है ब्लू लाइन में, इस लाइन के दायरे में जो है काफ़ी नमी वाली हवाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पर भारी उमस जो है पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से है, और यहाँ पर बादलों का भारी आवागमन जो है लगातार बढ़ रहा है। घने बादल भी छा रहे हैं, कभी दिन में कभी देर रात तक जो है घने बादल छाए रहते हैं, पर हल्की छितराई कहीं कहीं बारिश हो रही है। उसकी वजह भी है कि केवल नमी का बढ़ना ये नहीं है कतई कि वहाँ पर बारिश होगी। मौसम शुष्क क्यों हो रहा है, नमी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि मानसून कुछ ही दिनों की दूरी पर स्थित है, या कुछ ही दिनों की दूरी पर है, वो जल्द ही प्रवेश करने वाला है। ज़्यादा पूरे राजस्थान या मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान तक उमस बढ़ती है, जिसका मतलब ये है कि मानसून कुछ ही दिनों की दूरी पर है आगे, इसीलिए वो नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं और प्री मानसून के लिए स्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं। जो एक्चुअल प्री मानसून होता है वो मानसून से लगभग जो है 7 से लगाकर 10 या 12 दिनों के जो अंतराल में, या जो पहले के दिन होते हैं 12 दिन तक के, उसमें काफ़ी अच्छी बारिश शुरू हो जाती हैं, जिसको जो है एक्चुअल प्री मानसून कहा जाता है। जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं 12 वगैरह, वहाँ पर पिछले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान देखा गया है कि वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में लगातार जो है रुक रुक कर हर दिन बारिश हो रही है। यानी अब जो है 1-2 दिन में मानसून की वहाँ पर घोषणा, यानी 19 जून से लगाकर 23-22 जून के बीच में मानसून की घोषणा वहाँ पर हो जाएगी। यानी लगभग 1-2 दिन के बाद में वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में बढ़ेगी। लेकिन नमी का दायरा आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पर उमस परेशान कर रही है। अगर नमी की गतिविधि आगे नहीं बढ़ी हुई होती तो इतनी उमस नहीं होती, केवल जो है गर्मी ज़्यादा रहती। लेकिन अभी तापमान भी कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, 43-44 के आसपास है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा नमी की वजह से भारी उमस जो है लोगों को परेशान कर रही है। और उमस की वजह से ही जो है पीछे पीछे मानसूनी हवाएं आती हैं, जो कि ये उमस भी एक जो है मानसूनी हवाओं की गतिविधियाँ दर्शा रहे हैं कि राजस्थान की ओर मानसूनी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, मानसूनी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। और मुंबई में भी आपने देखा होगा कि मुंबई में 365 दिन 50 से लगाकर 70% तक नमी की गतिविधियाँ लगातार 24 घंटे 365 दिन बनी रहती हैं। उसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर बारिश 365 दिन हो। जब तक कोई मौसमी सिस्टम उस नमी की जो मात्रा है या जो नमी वाली हवाएं हैं उसको बारिश के रूप में आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक जो है वो नमी वाली हवाएं केवल बनी रहती हैं। पर जब भी कोई मौसमी सिस्टम आता है तो उन हवाओं को जो है बारिश के रूप में बादलों का निर्माण करवाकर, संघनित करवाकर बारिश करवाता है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान से। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सभी क्षेत्र में यहाँ पर भी जो है मौसम लगभग जो है शुष्क रहेगा। केवल बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, और जो है झालावाड़, बारां, कोटा, इन क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ पर कुछ जगह हल्की छितराई बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में भी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी जो है इन क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद है। खास करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
उदयपुर और जो है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों में है। हल्की छितराई बारिश, कुछ एक जगह तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही के बीच में पूरी तरह से शुष्क रहेगा। भीलवाड़ा और जो बूंदी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगह हल्के इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाले बादल बन सकते हैं और छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कुछ एक जगह यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या फिर हल्की बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं बादल भी बन सकते हैं, जो कि चूरू से लगाकर जो झुंझुनू हनुमानगढ़ तक का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगह बादलों का आवागमन हो सकता है और छुटपुट जगह कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। कुछ एक जगह बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी। ऊंचाई वाले हल्की परत के बादल छा सकते हैं और इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकती हैं अंधड़ के साथ में। बाकी कोई विशेष गतिविधियाँ बारिश की नहीं है। मौसम साफ रहेगा। तापमान जो है 43 डिग्री के आसपास बना रहेगा। कुछ एक जगह जो है ये 44 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तापमान की कहीं पर भी उम्मीद नहीं है। हालांकि उमस काफ़ी परेशान करेगी। आने वाले समय में जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र पर बना हुआ है, जो फिलहाल 996 मिलीबार है, लेकिन अगले 1-2 दिनों के दौरान ये और ज़्यादा जो है मजबूत हो सकता है, यानी 988 मिलीबार तक अगले 2-4 दिनों के दौरान जाने की संभावना है। उस वजह से जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में तेज़ धूल भरी अंधड़ और लगातार हवाएं चल सकती, यानी 24 घंटे यहाँ पर हवाओं की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी। कुछ जगह घने बादल भी छाएंगे और इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकती हैं, पर कोई विशेष गतिविधियाँ बारिश की यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मौसम मुख्यतः शुष्क जैसा ही पूरा रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में भी ऐसा ही रहेगा। कुछ एक जगह बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर जैसलमेर से जोधपुर के बीच में कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकती हैं और बाड़मेर से लगाकर जो बालोतरा और जोधपुर के बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ जगह इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकती हैं, जिसकी संभावना भी बहुत कम है। बाकी इन क्षेत्रों में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और जो है उमस काफ़ी परेशान करेगी। आने वाले समय में जो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ है, वह जब भी जो है जैसलमेर के आसपास आएगा तो यहाँ पर जो है वो और मजबूत होगा, यानी 988 मिलीबार जाएगा। फिलहाल जो है आज की जो गतिविधियाँ हैं उसकी 996 मिलीबार हैं। जब ये 988 मिलीबार जाएगा तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में जो है हवाओं की गति बढ़ेगी, यानी लगातार हवाओं की गति हो सकता है ये हवाएं लगातार भी जो हैं 4-5 दिनों तक काफ़ी तेज़ी से चलती रहे दक्षिण पश्चिमी हवाएं, और ये 24 घंटे भी चल सकती हैं। और या फिर ये सुबह से लगाकर शाम तक काफ़ी तेज़ रहेगी, यानी 35 से लगाकर 45 किलोमीटर, और देर रात या शाम होते होते हवाओं में कमी आएगी। लेकिन ये काफ़ी तेज़ हवाएं चलेगी, उसके साथ में काफ़ी धूल के गुबार भी चलेंगे और लगातार ये हवाएँ चल सकती हैं। और जब भी ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ये 988 मिलीबार या 990 मिलीबार के बीच में रहेगा, तो जो उस समय पश्चिमी विक्षोभ का भी जो है भारत तक आना स्वाभाविक है, यानी कि लगभग 18-19 के आसपास भारत के उत्तरी राज्यों की नज़दीक जो है पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचेगा। तो उस वजह से हवाओं में जो है और ज़्यादा गति भी जो है पश्चिमी राजस्थान में बढ़ सकती है, यानी आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान धूल भरी तेज़ हवाएं 24 घंटे यहाँ पर चल सकती हैं, लगभग 3 से 4 दिनों के दौरान लगातार चल सकती हैं। तो आपको आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर सतर्क रहना होगा कि आपके ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो कि धूल की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, वो काम आप निपटा सकते हैं पहले ही। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।